हेलो गाइस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, बट इस वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं एग्जांपल टच करूंगा कुछ आपको समझाने के लिए, फिर मूव करेंगे हम एक्सरसाइज के। तो जैसा कि मैंने एक बताया था, एक नॉर्मल सा कि एक कॉमन इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। इसके पास क्या हुआ था, 3 रूट्स आए थे। नेचर ऑफ रूट्स में आप क्या सीखे थे कि नेचर ऑफ रूट्स को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, b² - 4ac। डी ही डिसाइड करता है आपका। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। डी अगर 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। और डी अगर लेस देन 0 है तो आपका नो रियल रूट्स निकला था। ठीक, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने इतना कराया था। ठीक, और फार्मूला क्या था, फार्मूला पहले हम देख लेते हैं। फार्मूला क्या था, x = -b ± रूट में d/2a, या तो ऐसे लिखते थे -b ± b² - 4ac/2a। ठीक, एक एग्जांपल देखो। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ये आपका एग्जांपल है, 2x² - 4x + 3 = 0। बताना है इसका नेचर ऑफ रूट्स। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फिर नेचर ऑफ रूट्स बताओ। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं b² - 4ac से। b क्या है यहाँ पे, कंपेयर करो इससे। ये 0 नहीं है, पहले देखो, हाँ नहीं है। चलो, b का क्या वैल्यू है यहाँ पे, -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a क्या है, 2 है, c क्या है, 3 है। निकालो, 4 का स्क्वायर 16, -4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। क्या हो जाएगा, -8। डी क्या है, लेस देन 0 है। डी जब लेस देन 0 है तो क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट तो निकल गया। अब क्या है, नेचर रूट ऑफ रूट्स क्या बताएंगे इसको, कि इट हैज़ नो रियल रूट्स। कैसे, यहाँ देखो, यही तो है। देखो, डी लेस देन है तो नो रियल रूट्स। एग्जाम्पल दूसरा देखो, एक कोई ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए बी का मान दिया हुआ है 13 मीटर। बोल क्या रहा है, ए सी माइनस बी सी = 7 मीटर, या तो इसको ऐसे लिखो बी सी माइनस ए सी 7 मीटर, ये लिखा बोला है। अब बोल क्या रहा है कि क्या ये पॉसिबल है करने का। ये एग्जांपल में आपके अगर है तो दोनों का डिस्टेंस बताओ, इसका डिस्टेंस बताओ इस सी से, और इसका डिस्टेंस बताओ। ठीक है, हम बताएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ठीक है, चलो मान लो ए सी = यक्स मीटर। तो क्या हो जाएगा, ये वाला मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, ए सी माइनस बी सी = 7 मीटर। ठीक है, और ए सी की जगह पे यक्स रखेंगे, माइनस बी सी = 7। यक्स माइनस 7 = बी सी हुआ। एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ। अब लगाओ राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम। ए बी का स्क्वायर = बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, बी सी का मतलब यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर का मतलब यक्स का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर मतलब 169 यक्स स्क्वायर माइनस माइनस 49 14 यक्स प्लस यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो। 2 यक्स हो जाएगा। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 हुआ। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 ये हुआ। पहले डी निकालेंगे तो बी क्या है, 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी माइनस 120। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 196, यही तो होगा। एक सेकेंड, आई थिंक इसको सिंपल भी बना सकते हैं ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो 196 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 960 तो क्या हो जाएगा 6 15 11 15 6। या तो इस वाले को काम करो, ये तो ग्रेटर देन 0, या तो इसको क्या करो 2 कॉमन ले लो इसमें, एक्स स्क्वायर 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, राइट साइड भेज दो 2 को तो क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब डी निकालो तो 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी क्या हुआ 49 प्लस 240 इक्वल टू 289 ग्रेटर देन 0 हुआ। डी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट वो थोड़ा ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है। तो डी ग्रेटर देन मतलब 2 रूट आएंगे। कौन से दो रूट आएंगे, अब देखते हैं। अब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपान 2 इंटू ए। माइनस बी क्या है, यहाँ देखो माइनस बी माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 प्लस माइनस रूट में 289 डी के जगह पे ये रखेंगे अपान 2 इंटू ए क्या है 1 है यहाँ पे, तो रखो +7 प्लस माइनस 289 आई थिंक 196 टू 16 क्या होता है 256 17 अपान 2। तो एक्स का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस 17 अपान 2। यहाँ से दो चीज़ निकलेगा, या तो 7 प्लस 17 अपान 2 करो, या तो 7 माइनस 17 अपान 2 करो। तो यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा 24 मतलब 12, यहाँ करोगे तो -10 अपान 2 मतलब -5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम निकालेंगे क्या हमें निकालना था, हाँ यक्स क्या है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो है यहाँ पे दो चीज़ निकला 12 और -5। डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम 12 को लेंगे यक्स इक्वल टू 12 रखेंगे। ये किसका है, ए सी का है, तो बी सी क्या आएगा 13 माइनस 12 आएगा। हाँ बी सी क्या था 13 माइनस एक्स ही तो था, यही तो था ना कि एक्स -7 था जी, एक्स -7 था सॉरी। एक्स -7 तो 12 -7 कितना हुआ 5 मीटर। अब ये तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या था 13 मीटर, बी सी क्या है 5 मीटर और ए सी क्या है 12 मीटर। आंसर मैच करो देखो हो जाएगा। आपका एग्जाम्पल नंबर 8 था ये, ठीक है ये हो गए। लिखना द पोल इज इरेक्टेड द बाउंड्री ऑफ द पार्क एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर and
12 मीटर फ्रॉम द गेट ए। ओके, अब देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है, हमें बताना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन बताना है, डिस्क्रिमिनेंट पहले और फिर रूट, नेचर ऑफ रूट पता करें, अगर रियल है तो उनका रूट्स फाइंड करो। क्या है आपका क्वेश्चन, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक, तो क्या, अब देखो इसका हमें बताना पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करें, इसको पहले इसको सॉल्व करो, पहले अच्छे से कर दो, सिंपल में बनाओ, कोई सा भी इक्वेशन पहले सिंपल करो। 3x² है तो कम करो, 3 डिनोमिनेटर में तो 3 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो, मतलब 3x² - 2x + 1/3 = 0 × 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करो। इसका अंदर लेके जाओ तो 9x² - 6x + 3 × 1/3 हो जाए तो कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, इधर 0 ही रहेगा। अब आपका ये इक्वेशन हो गया। डी क्या होता था, b² - 4ac, b क्या है यहाँ पे -6 होल स्क्वायर -4 × a क्या है 9 है, c क्या है 1 है, b² 36 - 36 = 0। कहने का तात्पर्य क्या, d 0 हो गया। d 0 हो गया तो मतलब क्या है, रियल रूट्स, रियल बट इक्वल, समझे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल। ओके, तो क्या लगाते थे, -b ± d/2a -b ± रूट में 0/2a मतलब -b/2a। तो यक्स -b क्या था, b क्या है यहाँ पे -6 है, -6/2 × a क्या है 9 है, मतलब 6/2 × 9 मतलब 3/9 1/3, मतलब 2 है लेकिन आपका क्या है, यक्स का आएगा 1/3 और 1/3, यही है रूट्स, दोनों इक्वल हैं, दो इक्वल रूट्स हैं, 1/3 1/3। अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। चलो हम देखो क्या क्या कराएंगे, सो आप क्वेश्चन मैच करते जाना, मैं ये क्वेश्चन ये कराऊंगा, ये कराऊंगा, ये आप लोग बुल खोल के बैठना बस। ठीक, एक्सरसाइज 4.3 NCERT क्लास 10th। ठीक, पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे, क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स बताएगा। फिर अगर नेचर रूट्स अगर रियल हुए देन हम क्या करेंगे, उनका रूट्स पूरा निकालेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हमें d निकालना है, मतलब b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट। b क्या है यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, -4 × a क्या है 2 है, c क्या है 5, 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, क्या आ जाएगा -31। ये क्या है, ये तो रियल रूट्स होंगे नहीं, क्योंकि d क्या है <0, तो इट हैज़ नो रियल रूट्स, ये लिखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, 3x² - 4√3 x + 4 = 0। अब देखो पहले d पता करो, b क्या है यहाँ पे, b² - 4ac, b क्या है -4√3 का होल स्क्वायर -4 × a 3 × c क्या है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो -4
मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर माइनस 16 क्रॉस 3, 16 3 माइनस 16 क्रॉस 3, 48 माइनस 48 जीरो। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। जब डी जीरो हो गया तो फार्मूला क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी क्या है, माइनस 4√3 है अपॉन 2 क्या है, इंटू माइनस बी तो ये निकल गया। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -4√3 और ए क्या है 3। चलो 4√3 अपॉन 3 मतलब 2√3 अपॉन 3, ये आया आपका। ये सिंपल है, √3 नीचे नहीं ले जाना, अच्छा ठीक नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या, दोनों रूट्स क्या होंगे, ऐसे लिखोगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। ठीक। तीसरा क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। डी निकालो इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू 3, 36, 6 का स्क्वायर होगा माइनस 24 मतलब कितना हो जाएगा, 12 होगा, राइट। बी क्या है, डी क्या है 12 होगा, तो डी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सीधी सी बात है, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक। तो यक्स कैसे निकलेगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी क्या वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6 प्लस माइनस रूट में 12 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 2। सीधी सी बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस 4 इंटू 3 लिखेंगे अपॉन 2 क्रॉस 2, यक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 क्रॉस 2 बोले तो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अगर इसमें से हम ऊपर वाले में से कॉमन लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 होगा अपॉन 2 क्रॉस 2। तो 2 से 2 कटेगा तो देन यहाँ पे ये आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो क्या आया आंसर, यक्स का वैल्यू 2 आ रहा है, एक ये एक ये, एक आएगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 आएगा, एक 3 माइनस √3 अपॉन 2 आएगा। तो आपने कैसे लिखोगे आंसर, कैसे लिखोगे, हैंस द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस √3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस √3 अपॉन 2, आंसर, अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स जो बोला है, 2 इक्वल रूट्स कहने का तात्पर्य है इक्वल 2 रूट्स तभी आते हैं जब डी का वैल्यू 0 हो। कहने का तात्पर्य क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। चलो अब सेकेंड का फर्स्ट देखो, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रखो इसी पे कंडीशन पे। बी क्या है यहाँ पे, k है का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 2 है, सी क्या है 3 है, 0।
ठीक। के स्क्वायर इक्वल टू 4 × 8 24, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 24√3। तो क्या होगा देखो, इसको सॉल्व करोगे तो और छोटा आएगा, क्या हो जाएगा ये इसको 4√6 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो 2√6, तो कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ये जो के इधर हुआ है तो प्लस माइनस आएगा, क्योंकि रूट के बाहर ये स्क्वायर इस साइड से इस साइड गया है ना, तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस। तो के का वैल्यू दो चीज़ हो सकता है, क्या, या तो +2√6 होगा या तो -2√6 होगा। ठीक। और सेकंड देखो, सेकंड क्या है क्वेश्चन इसी का, के एक्स ब्रैकेट में x -2 + 6 = 0, इसको सॉल्व करो। के एक्स को अंदर लेके जाओ, kx² -2 kx + c = 0, ये किस फॉर्मेट में हो गया, इस फॉर्मेट में हो गया। ठीक, ये फॉर्मेट में हुआ। अब निकालो श्रीधराचार्य वाला डिस्क्रिमिनेंट वाला, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो लगाओ बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -2k का होल स्क्वायर -4 × ए क्या है k, और ये क्या है 6 है, c = 0। तो क्या हो जाएगा 4k² -24 k = 0। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, 4k कॉमन लो तो क्या बनेगा k -6 = 0। एक बार k को 4k को 0 दिखाओ और एक बार k -6 को 0 दिखाओ। 4k को 0 दिखाया तो k = 0 आ जाएगा, 0/4 मतलब 0। k -6 को 0 दिखाया तो 6 आएगा। तो लिखोगे क्या, हेंस द वैल्यूज ऑफ k आर 0 and 6, यही लिखोगे। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पे एक और मॉडिफाइज आएगा कि बोलोगे 0, अब इसको तो जैसे 0.6 बोलिए डायरेक्ट, तो कैसे करोगे, अब इसको पुट भी करके तो देखो। अगर k का वैल्यू इसमें हम 0 दे दिए, यहाँ पे k का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि k के जगह a के जगह पे k है। k का जब 0 हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो ये क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे हम, क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट। तो क्या लिखोगे, सिर्फ इज 6। क्यों, क्योंकि k क्या है, a के जगह पे है, a कभी 0 हो नहीं सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे a = हमने क्या लिखा, k कभी 0 होगा नहीं, तो सिर्फ 6 ही होगा आंसर। अंडरस्टैंड, पॉइंट टू बी नोटेड, हमेशा कंपेयर करो, ये चीज़ तो ज़रूर लिखो, a डज नॉट इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। चलो थर्ड, थर्ड देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कहने का तात्पर्य कुछ नहीं, ये बहुत अच्छे से दिमाग लगाओ, सोचो। देखो लेंथ दिया है क्या, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तुम्हारा छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। और एरिया दिया है किसका, रेक्टेंगल का, लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल का दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया पता है, लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ का मल्टीप्लाई 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ = 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। मैं मान लेता हूँ लेट लेंथ = x। ठीक है, लेंथ क्यों मान लो, ब्रेथ को ही मानो, आसानी रहेगा। ब्रेथ = x मीटर, देन लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब इसमें रखो, लेंथ की जगह पे 2x रखो, ब्रेथ की जगह पे x रखो, = 800 हुआ।
ये हुआ 2x² हो जाएगा इक्वल टू 800, x² इक्वल टू 800/2 मतलब 400। x का स्क्वायर जब 400 हुआ तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस रूट में 400 आएगा। ये 20 का तो होता है, 20 का स्क्वायर होता है, तो x का वैल्यू 2 होगा, +20 -20। देखो x जो कि मैंने लिया है ब्रिथ, ब्रिथ तुम्हारा डिस्टेंस है। जब डिस्टेंस है तो कभी हम निगेटिव डिस्टेंस नहीं लेते हैं, तो हम हमेशा लेके चलेंगे पॉजिटिव। तो x इक्वल टू 20 क्या होगा, हेयर ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पॉजिटिव में, और लेंथ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स 20 मीटर मतलब 40 मीटर। 40 का मल्टीप्लाई 20 में करो तो क्या हो रहा है, एरिया आएगा, चेक करो, 4 2 8 00 मीटर स्क्वायर। आंसर यही है आपका आंसर एक्चुअल में। ठीक जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 क्या कर रहा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो नीचे दिया हुआ गया है फोर्थ में, क्या वो सिचुएशन हो सकता है, इफ़ सो तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, देयर प्रेजेंट एज। अगर हो सकता है तो उनका अभी का एज बताओ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। मान लो एक फ्रेंड है x, एक फ्रेंड है y, उनका एज जोड़ने पे क्या हो रहा है अभी 20 ईयर्स। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वाज 48। मतलब 4 साल पहले मतलब x -4 और y -4 दोनों का, इनका प्रोडक्ट करने पे क्या हो जा रहा है, कितना आ रहा है 48 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे x + y = 20, तो y की जगह पे हम लिख सकते हैं 20 - x लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ये वाला लाओ इक्वेशन, अब इसको फर्स्ट बनाओ, x -4 y -4 = 48, यही था। x -4 y की जगह पे ये 20 - x रखो, 20 - x -4 48। देखो y की जगह पे 20 - x रखा, फिर -4 यहाँ का यहाँ लाया। ठीक, अब x -4 20 - 4 गया तो 16 - x = 48। ठीक, अब x का मल्टीप्लाई इसमें करो, पहले x का मल्टीप्लाई इसमें पूरा करो, तो क्या आएगा 16x माइनस x का मल्टीप्लाई x से होगा तो -x², -4 का मल्टीप्लाई करो अब पूरे में तो -64, -4 का मल्टीप्लाई -x होगा तो +4x = 48 -x², 16x + 4x क्या हो जाएगा 20x -64 = 48। देखो -x² है, हमेशा हमें ए पॉजिटिव, हमेशा ये हम मतलब ax² में लगते हैं तो पॉजिटिव में, इसको पूरे को राइट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 0 = 48 + x² -20x + 64, 0 = x² -20x 48 64 क्या हो जाएगा 112, राइट 112। इसको क्या लिखेंगे x² -20x + 112 12 = 0। अब d निकालो, b² -4ac, b क्या है -20 का होल स्क्वायर, -4 × a1 है, c क्या है 112 है, 20 का 400 माइनस क्या हो जाएगा -48। तो d क्या है <0, इट हैज़ नो रियल रूट्स। तो क्या लिखेंगे, कोई रियल रूट्स नहीं है किसके, ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लिखना क्या, हैंस द सिचुएशन या दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल।
because it has no real roots. Question number 5. देखो, is it possible to design a rectangular park of a perimeter 80 meter and area 400 meter? चलो देखो दिया हुआ है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है 80 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। सपोज ये ऐसे है, ठीक, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एल क्रॉस बी होता है। ठीक है, मैं पेरीमीटर पहले सॉल्व करता हूँ। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 80 और 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है। सॉल्व करो, 80/2 होगा, एल प्लस बी, हाँ होगा, तो 40 हो सकता है, 240, हाँ, एल प्लस बी क्या हो जाएगा 40। अब हमें एरिया पता है, एरिया कितना है, कितना दिया हुआ है एरिया 400, 400 यल को मान लो यक्स मान लिए यल को, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा 40 माइनस यल होगा, इसे हम 40 माइनस यक्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें रखो पहला इक्वेशन, यक्स यल को माने थे क्रॉस बी को क्या रखेंगे 40 माइनस यक्स इक्वल टू 400। चलो इसको आओ सॉल्व करो, यक्स 40 माइनस यक्स 400 मतलब 40x माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। सीधी सी बात है, इसको पूरा लेके जाओ उस साइड, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 400 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 40x, यही होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, यही लिखेंगे। अब देखो पहले हम डी निकालेंगे क्योंकि नेचर ऑफ रूट से डिसाइड करेगा पॉसिबल है कि नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर माइनस 1600 तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो डी क्या हो गया 0। जब डी 0 हो गया है तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि इक्वल रूट्स हैं। तो क्या है मतलब इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। तो एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता था, अपॉन 2a होता था, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, डी 0 है, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी क्या है, यहाँ पे बी क्या है माइनस 40/2 इंटू ए मतलब 40/2 मतलब 20, एक्स इक्वल टू 20 मतलब इट मीन्स यल इक्वल टू एक्स था मतलब 20 मीटर, लेंथ क्या हो गया 20 मीटर और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा बी। बी कहाँ गया, ये रहा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स मतलब 40 माइनस 20, तो बी क्या हो गया 20 मीटर। मीटर में ही थे सारे आई थिंक, ठीक है। तो पूछा गया था फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपका निकल गया, हेंस लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेड्थ 20 मीटर, आंसर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया बहुत अच्छे से, बहुत थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ तो आप स्लो करके देख लेना। मैं आपको ये सारा पीडीएफ बना के अपलोड कर दूँगा, देख लेना, आप लोग वहाँ से ले लेना। इस चैप्टर में सिर्फ कुछ नहीं है, इस चैप्टर में बस एक ही बात है कि क्या क्या समरी मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है इस चैप्टर में, समरी जान लो। समरी क्या है
कि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए कभी जीरो ना हो। ये हो गया। और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, रियल कौन नंबर है, कोई कांस्टेंट है, लेकिन सी स्पेशली कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर। ठीक है, अगर कोई एक नंबर यहाँ पे रखने पे, यक्स में रखने पे ये पूरा लेफ़्ट साइड को जीरो के इक्वल दिखा दे रहा है, तो वो नंबर या वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। ठीक ठीक। अब हम जाने थे कि ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड रखे थे, फैक्टराइज मेथड किए थे। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के बाद क्या था कि हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को निकाल नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे फिर आगे हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स, जो श्रीधराचार्य मेथड था। क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या दिया था उन्होंने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला था। या तो ऐसे लिखो, प्लस माइनस डी अपॉन 2a, डी को यहाँ पे क्या लिखे थे, वेयर डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac था। अब ये डिसाइड करता था कि अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा है तो क्या था इसके पास, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर डी का वैल्यू जीरो था तो क्या था, इट हैज़ टू इक्वल रूट्स। ठीक है, अगर डी का वैल्यू लेस देन था तब इट हैज़ नो रियल रूट्स, इट हैज़ टू डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स। ये थोड़ा हायर लेवल का था। ठीक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट होता है, द एंड। थैंक यू, मैं सारा दे दूंगा आपको, अपलोड कर दूंगा। ठीक, ओके, बने रहिए ऐसे ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनका भी हेल्प हो और थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले। कमेंट ज़रूर करिए आप लोग। ठीक, थैंक यू।